Hello dear student, Assalamu alaikum. So today I will discuss about BSN Nursing past paper. You know very well, section Physics 2022. ओके सो आज हमने डिस्कस करना है BSN नर्सिंग के पास्ट पेपर जो 2022 में जो NTS ने टेस्ट कंडक्ट किया था। ओके सो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जिस भी स्टूडेंट को चाहिए वो हमारे यहाँ देख सकता है और स्टडी कर सकता है हमारे चैनल पे। ओके तो इसलिए जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके सो चलते हैं फर्स्ट एमसीक्यूज में, तो देखते हैं क्या दिया गया है। ओके ओके सेक्शन फिजिक्स का दिया गया है ए बी ए इक्वल टू बी ए बी इज अकॉर्डिंग टू विच प्रॉपर्टी। ये किसकी प्रॉपर्टी है? सो ये हमारे यहाँ कंप्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। सो हमारे यहाँ बी करेक्ट हुआ। ओके देन नंबर सेकंड को देखते हैं, अ करंट डेट फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन। जब भी कोई करंट जो है फ्लो करे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को, देन उसको हमने क्या नाम देते हैं? कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रिक करंट जब भी ये मूव करे हायर से लोअर तो उसको हम क्या नाम देते हैं? कन्वेंशनल करंट। जब भी कोई हमारा यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या होता है कि लोअर से हायर मूव करता है, ये हायर से टुवर्ड्स लोअर में जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ क्या होगा? कन्वेंशनल करंट। ओके देन नंबर थर्ड को देखते हैं, a massive ball collides with light ball. What will be the velocity of heavy but after collision? collision के बाद उसकी जो velocity हमारे यहाँ होगी वो क्या होगी? lighter ball will rebound with डबल वेलोसिटी। उसकी क्या डबल वेलोसिटी होगी? ये उसकी डबल नहीं होगी, हाफ नहीं होगी, नहीं, लेकिन ये लाइटर बॉल के हिसाब से वो वही राउंड करेगी विथ डबल वेलोसिटी के साथ। सो हमारे यहाँ क्या हुआ? करेक्ट ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हुआ। देन नंबर 4 एमसीक्यूज को देखते हैं, अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। A current of 3 ampere is passing through a galvanometer. Then high resistance connected is series. जब भी high रेजिस्टेंस होगा वो कनेक्ट होगा सीरीज में, तो टोटल करंट जो होगा हमारे यहाँ वो पास होगा रेजिस्टेंस में, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 1.5 एम्पियर होगा। सो हमारे यहाँ क्या हुआ? सॉरी बी ऑप्शन क्या हुआ हमारे पास? करेक्ट हुआ 1.5। ओके 1.5 एम्पियर। देन नंबर 5 को देखते हैं, इन एक्सरे प्रोडक्शन। जब भी कोई एक्सरे प्रोडक्शन होती है, Lyman series LMN come into K, the rays is known as alpha, beta, gamma. सो हमारे यहाँ क्या हुआ? ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। देन हम 6 एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। Okay, and the example of image is formed of a distance of 24 centimeter and is 4 times and magnitude actual object, then object must have been placed at distance। उसका distance जो होगा वो क्या होगा? हमारे यहाँ 6 होगा। सो 6 हमारे पास क्या हुआ? करेक्ट ऑप्शन 6 सेंटीमीटर। ओके जब भी 24 को डिस्टेंस है, देन सेंटीमीटर को 4 टाइम्स से, देन 4 टाइम्स जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसका जब भी प्लेस्ड का डिस्टेंस होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा। ओके देन नंबर 7 को देखते हैं, रिलेशन बिटवीन विजुअल एंगल एंड अपीयरेंस साइज इज। जो अपीयरेंस साइज होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि प्रोपोर्शनल टू द इट्स स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट हमारे पास क्या हुआ? करेक्ट ऑप्शन हुआ। सो हमारे यहाँ डी ऑप्शन क्या हुआ? करेक्ट। ओके देन 8 को देखते हैं क्या हुआ दिया गया है यहाँ पे, diffraction grating is used to study। diffraction grating is used to study, so study that scientist known as Newton's ring, polarization effect, interference, diffraction। so हमारे यहाँ interference क्या हुआ?
करेक्ट हुआ। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, देन 9 को देखते हैं, स्ट्रेनिंग वेव्स फ्रीक्वेंसी इन अ पाइप इन विच वन साइड इज क्लोज्ड एंड अदर साइड इज ओपन। जब एक साइड क्लोज होगी देन अदर साइड जो कि उसका ओपन होगी, सो उसको हमने क्या नाम देते हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ वी नॉट 4L। सो हमारे यहाँ क्या हुआ, डी ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट हुआ। ओके, देन हम 10th में जाते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। In the radius of Earth is halved. In the radius of Earth is halved, then keeping of mass of constant, then value of g is you know very well. g का वैल्यू क्या होगा हमारे यहाँ 1/4 होगा। सो डी ऑप्शन क्या होगा हमारे यहाँ, करेक्ट होगा। देन यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकंड, सो इज करेक्ट ऑप्शन ए। इफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, नेट टॉर्क जब बॉडी पे पड़ती है तो वो जीरो हो जाता है। देन क्वांटिटी ऑफ रिमेन कांस्टेंट, देन यू नो वेरी वेल इज लीनियर momentum, angular momentum, one condition of equilibrium, so in which correct option is a, angular momentum। okay, जिसको हमने नाम देते हैं एंगुलर मोमेंटम, इसका डेफिनेशन है। if the net torque acting on body is zero, then which quantity remain constant, so you know very well is angular momentum। okay, then the corresponding frequency of n loops is given by, n loops जो given दिया था उसने nf1 को दिया था, so nf1 is a correct हुआ। then 14 को देखते हैं हम, अ बॉल इज मूविंग ऑन द टेबल। जब भी कोई एक बॉल है वो मूव कर रहा है टेबल पे, विच एनर्जी डज इज पॉजिटिव, उस पे कौन सी एनर्जी है वो पॉजिटिव करेगी। सो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी, दोनों ही एनर्जी उस पे पॉजिटिव करेंगी। देन 15 को देखते हैं क्या दिया गया है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ सी एंड S इक्वल टू सी बाई T3। ये कह रहा है कि डायमेंशन जो दिया गया है उसको फाइंड करें। ओके, एंड C का जो वैल्यू दिया गया है वो सी S इक्वल टू सी बाई T3 दिया गया है। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे यहाँ किया हुआ डी हुआ, LT3 जो इसका करेक्ट डायमेंशन है। ओके, देन 16 को देखते हैं, इफ अ बॉडी इज इमर्ज्ड इनटू वाटर द वेट ऑफ बॉडी बिकम इक्वल, देन weight of body weight of water displaced by the body। okay, जब भी वाटर डिस्प्लेस होगा, वाटर से वेट जो है वो वाटर का डिस्प्लेस किया गया जाएगा बॉडी से। सो ए ऑप्शन इज अ करेक्ट। देन हम 17 को देखते हैं, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड। जब भी बॉल को थ्रोन किया जाता है अपवर्ड से विद द वेलोसिटी इज 19.6 मीटर पर सेकंड एंड उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू mentionally is raised is a you know very well is 2s is a correct option। then 18 को देखते हैं, potential energy of an electron of mass m moving with a velocity v, radius उसका क्या होगा, सो इसका रेडियस जो होगा हमारे वो पास वो माइनस जेडी स्क्वायर जेडी2 पर r is a correct option। देन 19 को देखते हैं, इफ द बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, उसकी जो डायरेक्शन होगी हमारे यहाँ फिंगर्स के हिसाब से राइट हैंड की एंड थंब विल बी पॉइंट एज यू नो वेरी वेल एंगुलर वेलोसिटी, उसको हमने नाम दिया कि एंगुलर ये वेलोसिटी है। ओके, देन 20 को देखते हैं, if a spring is pulled in the right direction, the force that will cause the spring further in the left direction after passing through the mean point will be। so ये पूछ रहा है कि क्या होगा हमारे यहाँ फोर्स, वो कौन सा फोर्स है जो हमारे यहाँ आफ्टर एंड बिफोर वेलोसिटी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, एंड सो यू नो वेरी वेल उसका राइट डायरेक्शन है। सो इसका हमने दिया था ये इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स होता है। ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए, इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, देन 21 को देखते हैं। ओके,
और विच डिवाइस प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो कौन सा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है? सो रिएक्टर ऑक्सीलेटर। आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीलेटर जो होता है वो क्या काम कर देता है, वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। देन 22 को देखते हैं। अ पार्टिकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी जो स्पीड होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 × 5 × 10 रेस example 16. Then what mass can be estimated the moving particles? So in which correct option is 22 का जो हमारे पास है वो 1 किलोग्राम है। ओके, सो ए बी ऑप्शन क्या हुआ हमारे पास? करेक्ट हुआ। देन 20 यहाँ इसका सारा सॉल्यूशन दिया गया है तो आप पढ़ सकते हैं। ओके 23 as a particle move in a form of infinity, okay, in a form of infinity the value of absolute gravitational potential energy क्या होगा हमारे पास? remain constant होगा। so सी ऑप्शन क्या हुआ हमारे पास? करेक्ट हुआ। जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है इन अ फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी, देन वैल्यू एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एनर्जी जो का वैल्यू जो तो होता है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं क्या दिया गया है। 24 में इफ देयर इज अ वेक्टर x एंड देन व्हाट शुड बी द एडेड टू द ऑर्डर ऑफ मैग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज its direction equivalent to the null means x means a null vector, so हमारे पास क्या हुआ? वेक्टर x इज अ करेक्ट हुआ। देन 25 को देखते हैं। मास ऑफ बॉडी इन एन एलिवेटर व्हिच इज मूविंग अप विद एक्सेलरेशन, कैसे मूव करेगा? एक्सेलरेशन दैट इक्वल टू द ट्यूब ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट प्लेस विल बी यू नो वेरी वेल इज रिमेन सेम, सो हमारे यहाँ ए ऑप्शन क्या हुआ? करेक्ट हुआ। ओके, देन हम देखते हैं 26 को। सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड अपने दोस्तों के भेज दिए, शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। ओके 26 कुछ धुंधला दिया गया है तो देख सकते हैं। ओके देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ लीनियर डिस्टेंस कवर्ड, जब भी वैल्यू जो होता है वो लीनियर डिस्टेंस के कवर दिया करना होता है पर सेकंड ऑफ पार्टिकल्स में। ओके, पर सेकंड ऑफ ना पार्टिकल से वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में। सो सर्कुलर पाथ हमारे यहाँ क्या होगा? जो हमारे यहाँ सर्कुलर पाथ होगा वो हमारे यहाँ आर डब्ल्यू पर रेडियस ओमेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। देन 27 को देखते हैं। द फोर्स ऑन अ चार्ज कैरिंग कंडक्टर, द फोर्स ऑन अ चार्ज करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड of induction is you know very well is a F equal to 1 bracket 1 into B, so हमारे पास करेक्ट हुआ ए ऑप्शन। ओके देन 28 को देखते हैं। कुछ धुंधला दिया गया है तो क्या? ओके मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियो बॉक्स, ऑल ऑफ द हेल्प फॉर द रेजिस्टेंस, द डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके देन 29 को देखते हैं। फॉर फॉरवर्ड बियासिंग, जब भी कोई फॉरवर्ड बियासिंग होती है तो उसका क्या होता है? एन शुड बी कनेक्टेड होते हैं नेगेटिव पोल्स, मींस एन नेगेटिव पार्ट होता है बियासिंग का। सो ये वाइल पी पॉजिटिव से टर्मिनल होता है, बैटरी से कनेक्ट होता है। सो हमारे यहाँ सी ऑप्शन क्या हुआ? करेक्ट हुआ। एन शुड बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव वाइल पी पैसिव पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, सो नेगेटिव जो होता है नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी। देन लास्ट वन में देखते हैं क्या दिया गया है। सो इफ द केल्विन कंडीशन, ओके इफ द केल्विन्स कंडीशन become unapplicable but unapplicable then the refrigerator will works more efficiently than B में दिया गया है। it will consume less energy and do more work, and then C it will rather work on Celsius condition। so in which correct option हमारे यहाँ C करेक्ट हुआ। जो
केल्विन कंडीशन को अनएप्लीकेबल होता है। देन उसका क्या रीजन होता है कि इट विल रादर वर्क ऑन सेल्सियस स्केल पे करता है, तो केल्विन की इतनी अहमियत नहीं होती। सो सी ऑप्शन क्या हुआ हमारे यहाँ करेक्ट हुआ। सो ये थे कुछ एमसीक्यूज जो 2022 में दिए गए थे पास पेपर बीएसए नर्सिंग के। ओके, सो हमने ये सारे डिस्कस कर लिए। तो पिछले लेक्चर्स में हमने बायो एंड केमिस्ट्री का पोर्शन करवाया था, तो इस लेक्चर में हमने फिजिक्स का पोर्शन भी सॉल्व करवा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।